बैठे हुए वीडियो बनाओ सारे का बड़ा वाला मैं जिंदगी से बात कर रहा हूँ, बैठा हूँ आप अपनी जगह पे बैठ के बात करें। खराबी पैदा कर रहे हैं, उनके खड़े हुनरबाजी कर रहे हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ सीज़ फाइलैंड के इंतहाई करीब वाक़या दार बाज़ार में और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अंजुमन ताजरान दार बाज़ार और हजीरा बल्कि आज़ाद कश्मीर की ताजिर बरादरी की जानी पहचानी शख्सियत सरदार मोहम्मद अल्ताफ़ उर्फ़ चाचा अल्ताफ़ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ा यहाँ पर ग्रैंड इजलास हुआ। चाचा अल्ताफ़ यहाँ पर चूँकि एक पैनल का हाल्फ लेने के लिए सदर का वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे थे कि हम सदर हैं, जो दूसरा पैनल नहीं आया। कुछ रोज़ कबल इनका कुछ इलेक्शन के मामला चल रहे थे, तो एक पैनल जो उसकी यहाँ पर तकरीब हाल्फ वफादारी के सिलसिले में यहाँ पर आए थे, लेकिन बाद में यहाँ पर पता चला कि कुछ यहाँ पर इश्यूज़ हैं, ताजरान के दरमियान कुछ मामलात हैं, तो यहाँ पर फिर ग्रैंड इजलास मुनक़्क़द किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार अल्ताफ़ साहब और दीगर लोग। उनसे बात करते हैं कि आज यहाँ पर जो कुछ हुआ इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। चूँकि मैंने अक्सर देखा कि जो हमारी साफ़ी बरादरी है, सच्ची बात है कि ये हमारी हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी होती है। अगर मैं आपका शुक्रिया ना अदा कर सकूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं यानी एक कंजूसी होगी और ज़्यादती भी आपके साथ होगी। आज मैं दर बाज़ार में एक मेरे अज़ीज़ अंसर साहब, उन्होंने मुझे दावत दी हुई थी कि मेरे अल्फ़ की तकरीब है, तो उसमें मैं आया था। जब यहाँ आया तो मुझे थोड़ी सी महसूस हुआ कि यहाँ ताजिर बरादरी के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं और ग्रुपिंग है कि दो ग्रुप आमने सामने, हर एक जो है ना अपनी जगह पर दावा कर रहा है। चूँकि इलेक्शन नहीं हुआ था, कागजात वगैरह इनने को जमा कराया, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार था, जब मैंने वो पूरे तरीके से उसको देखा तो वो तरीका ही गलत था। चूँकि वो इलेक्शन का कोई जो एक तरीका होता है, कागजात नामज़दगी या उसकी फ़रिश्तें हैं, चूँकि वोटर लिस्ट होती है, उसका एक नंबर होता है, वो उस कागजात में उसको मेंशन करना पड़ता है, वो नहीं था। तो मैंने समझा कि ये उजलत में काम हुआ है, इससे हमारी ताजिर बरादरी में एक तकसीम आएगी, जो अक्सर मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ़ जगहों पर हुआ है और उसमें इंतज़ामिया की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वो तो चाहते रहते हैं कि इनके दरमियान कोई डिवीज़न हो, ताकि कोई ऐसा जब ज़रूरत पड़े तो हम किसी एक ग्रुप की सपोर्ट करके उनको आपस में लड़ाया जाए। तो मैंने महसूस जब ये किया तो मैंने एक ग्रैंड इजलास जो है ना, पूरे जो है ना वो दर बाज़ार का सारा इजलास बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह दर बाज़ार की सारी ताजिर बरादरी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मैंने उस मामले को यकसू किया। दोनों ग्रुपों को इकट्ठा कर लिया। करने के बाद एक इलेक्शन कमेटी बनाई, दोनों ग्रुपों से 3-3, 4-4 लोग लिए, कमेटी बन गई और इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला यानी 10 तारीख़ को फ़रिश्तें बढ़ना शुरू हो जाएंगी और ये जो है ना 20 फरवरी तक इंशाअल्लाह हमारी लिस्टें जो है कंप्लीट हो जाएंगी और 20 की शाम को ही इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। और अल्लाह के फजल व करम से इस इलेक्शन में मैं पूरा शामिल होऊंगा, ताकि ये खैर अफ़ियत से पया तकमील तक पहुँचे और ताजिर बरादरी में किसी किस्म की कोई तकसीम ना हो और नाचाकी न हो। दोनों ग्रुप मेरे साथ खड़े हैं, दाएँ बाएँ सारे, ये सारी ताजिर बरादरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरी बात भी मानी और साथ जो आपस में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद को कायम रखने के लिए बिलखसूस मेरा अज़ीज़ अंसर, चूँकि एक तरह जो सच्ची बात थी कि जो भी इन्होंने किया था वो गलत था, लेकिन उसके मुताबिक वो सदर मुंतखब था, लेकिन उसका ये बड़ापन है कि उसने आज जो है ना वो अपनी ताजिर बरादरी को इकट्ठा करने के लिए, नाइतफ़ाक़ी दूर करने के लिए उसने अपने आप को पीछे हटा लिया कि इलेक्शन होना चाहिए। और यहाँ की अक्सरियत ताजिर बरादरी की राय भी यही थी कि इलेक्शन होना चाहिए। इंशाअल्लाह जो डेट का ऐलान होगा, ड्यू डेट पर इलेक्शन होंगे। फ़रिश्तें बनने के बाद अल्लाह के फजल व करम से मैं आपका और सारी ताजिर बरादरी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह इनके शाना बशाना खड़ा हूँ।
अल्ताफ़ साहब, आप जो कि यहाँ पर आज जिस तकरीब में मौजूद थे या जिस सिलसिले में आप यहाँ पर आए थे, आप एक मेहमान खुसूसी की हैसियत से आए थे। एक तो वो मसला हुआ, दूसरा यहाँ पर बड़ी हुल्लड़बाजी हुई। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा करना चाहिए? हम चूँकि ट्रेड के हवाले से बात करते हैं, और जो ट्रेड यूनियन होती है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानद होती है। जुल्फ़िकार साहब, तो ताजर बरादरी में अक्सर कहा करता हूँ कि ताजर बरादरी ही है कि जिसके दुकान से जो है ना एक गरीब की बेटी की शादी भी होती है, जिसकी दुकान से मस्जिद बनती है, जिसकी दुकान से मदरसा चलता है और गरीब का चूल्हा चलता है। अगर किसी के पास पैसे नहीं भी हैं तो फिर भी हमारा वो ताजर जो है ना उसको जो है ना वो उधार के तौर पर दे, जब बाद वो उधार मांगता है तो लोग लड़ने के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े हौसले के साथ वो सारा कुछ जो है ना वो गम पी लेता है। तो यहाँ जो हुल्लड़बाजी की, कोई ऐसी हुल्लड़बाजी की बात नहीं हुई है। ये जब कोई बात होती है उसमें कुछ लोग जज्बाती होते हैं, वो जज्बात में आके बात करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। वो चूँकि एक गम गुस्सा था, दोनों ग्रुप आमने सामने थे, तो वो इलेक्शन ड्यू डेट पर नहीं हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी बनी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ग्रुप आपके सामने खड़े हैं, गले लग के मिले हैं, मैंने भी उनको प्यार दिए हैं। अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खुश असलूबी से मामला साल्व हो गया। दीप साहब, आप साबिक सदर हैं और जो आपने कमेटी बनाई थी, यहाँ पर जिस तरह का माहौल बना, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आज जो कुछ हुआ, बिल्कुल ताजर बरादरी जो आमने सामने थी, एक तरफ जनाब नामी ग्रामी शख्सियत सरदार अल्ताफ़ साहब को यहाँ पर मदऊ किया गया कि आप हल्फ लें, नहीं हो सका, क्या कहना चाहते हैं? जी शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब। मैं ये आपको बता दूं कि जो कमेटी हमने बनाई थी, अबूरी कमेटी, तो वो शायद इस प्रोसेस को समझती नहीं थी। तो इसलिए ना ये ताजरों के दरमियान जो कशीदगी जो और मिसअंडरस्टैंडिंग जो पैदा हुई है, वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि वो शायद जो आइनी प्रोसेस होता है या इलेक्शन का, वो नहीं समझी थी, और उन्होंने कुछ उनसे शायद फैसले भी उस तरह से नहीं हो सके थे, जिसकी वजह से ये मामला पैदा हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज चाचा अल्ताफ़ की मौजूदगी में एक बाज़ार की दोनों पैनल की मशावरत से एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो 20 फरवरी तक इंशाल्लाह बाज़ार की फ़ाइनल लिस्टें, जो वोटिंग लिस्ट हैं, वो तैयार करेंगी, और 20 या 21 को ही आइंदा इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जो आज हल्फ लेने वाले पैनल के सरबराह थे, इंजीनियर अनसर वसीम साहब। इंजीनियर अनसर वसीम साहब, आपने यहाँ पर हल्फ की तकरीब रखी थी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्ट हो गया। ये सब क्या हुआ और आप किस तरह पीछे हुए, ये क्या मामला सारा? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब। ठीक है, वैसे जो ज़ाब्ते के तहत था मैंने ऐलान किया हुआ था, इससे पहले भी आवाम ने मीडिया पे देखा, लेकिन अगर कहीं कुछ कबातें जो होती हैं उनको दूर करने के लिए अगर आपको एक स्टेप पीछे होना पड़ता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है। चूँकि हम समझते हैं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ना इत्तेफाकी में और बेज़ाब्तगियों के अंदर जहाँ खलशियाँ पैदा होती हैं, वहाँ दूरियाँ बढ़ते बढ़ते इस नौयत तक पहुँच जाती हैं कि शायद वो कहीं राह रस्म के तौर पे जो मिलना होता है वो भी रह जाता है। बरकैफ मैं समझता हूँ चाचा अल्ताफ़ को, चूँकि मैंने यहाँ पे मदऊ किया था हल्फ के लिए, उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाह रहा हूँ अगर साहब से। मैंने कहा जनाब मैं हाज़िर हूँ। इससे पहले भी मैं तकरीबन बहुत सारे लोगों के पास अपना मौक़िफ़ छोड़ता रहा, आज फिर दिया। अच्छा हुआ, ठीक है, मैं समझता हूँ ये अच्छा हुआ कि अगर मुशावरत से मुझे अगर एक स्टेप पीछे होना पड़ा तो शायद मेरा कोई स्टार नहीं उतर रहा। अगर ये बरादरी, ताजर बरादरी इज्तिहाद में आ जाती है, इत्तेफाक में आ जाती है और कोई बेहतर नताइज आते हैं, तो इससे अच्छी मेरे ख्याल से कोई बात। अच्छा, ये आज यहाँ पर जो फैसला हुआ, जो कमेटी बनी, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं मामला? ठीक है, कमेटी तो हमने पहले भी एक्सेप्ट की थी, वो भी हमारी मौजूदगी में बनी थी। जो बात असल में प्रॉब्लमेटिक है वो है कि ज़ाब्ते, और कहूँगा ठीक है, ये पैगाम समझ ले कमेटी मेरी तरफ से कि आप जो ज़ाब्ता तय करेंगे, और शख्सियात से तो हमारा कोई लेना देना नहीं, हम वो जो तहरीर जो आप डॉक्यूमेंट रिटर्न पेश करते हैं ना, हमारा उसके ऊपर फोकस होता है। और छोटे और बड़े की जो तमीज़ की बात होती है, ये डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे कभी भी नहीं होती। आज के बाद इस चीज़ को रद्द करके वो रद्दी की टोकरी में फेंक दें कि कोई ये आके कहेगा किसी भी पैनल को, मुझे नहीं बल्कि किसी भी पैनल को, कि फलां बड़े ने ये कहा है, यार मान लो, ये कतई तौर पे ये अपने कानून में ये बात डाल लें। ये सारे कमेटी आप ज़ाब्ते के तहत हैं, जो क़वायद व ज़वाबित तय करेंगे उसको फॉलो करेंगे। 1 इंच ऊपर या नीचे, इवन सूतर, तो किसी भी सूरत में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, ख्वाह वो बड़ा है ख्वाह वो छोटा है। ये बात तय
हो चुकी है और इसके तहत चलना होगा इस दार बाज़ार को, इस निज़ाम को, इस ताजर बरादरी को, क्योंकि किसी भी कौम की बेहतरी के लिए उसके जो ज़वाबत होते हैं, कवायद ज़वाबत होते हैं, वही उसको बेहतरीन डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ना कि आप बेपरकियाँ उड़ा के कि बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसी सिचुएशंस पैदा होती हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप आखिर पे इस दार बाज़ार जो ताजर हैं उनको? इत्तफाक, इत्तेहाद और वोट चाहे जिसको मर्जी दें, ठीक है, ये बेसिकल वास्ट पैगाम यही हो सकता है, इससे हट के और तो हम इनको कुछ नहीं कह सकते। इत्तफाक ज़रूरी है ताजर बरादरी के अंदर, और अहलियत काबिलियत की बुनियाद पे लोगों को आगे लाएं और अपने मसाइल का हल करवाएं। मैं चाहूँगा कि ये अवाम, ये ताजर बरादरी बेसिकली, मैं एक प्रोग्राम में भी चाचा साहब वहाँ पे मौजूद थे, मैंने कहा था ये ताजर कम्युनिटी कह सकते हैं कि पूरी कौम की आवाज़ बन चुकी है जो मौजूदा वक्त है। आटे का मसला है, चीनी का मसला है, घी का मसला है, ट्रेड का मसला है, कोई भी मसला है, ठीक है, तो उसके ऊपर सबसे बड़े जो इक़दाम कर रही हैं वो ताजर यूनियंस कर रही हैं। हालांकि पॉलिटिशियंस जिनको हमने वोट दे के ऊपर भेजा हुआ है, वो इन कामों से ये समझ लें कि वो खरगोश की नींद सो रहे हैं, उनको इस बातों को ना इसके ऊपर उनको ला तैयार कर रहे हैं, कोई कानून साजी नहीं है, इस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गरीब की कह सकते हैं कि जो जंग लड़ रहे हैं वो ताजर लड़ रहे हैं, तो इसके लिए बेहतर है कि अच्छे लोगों का इंतखाब करें। ताजर कम्यूनिटी पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, ठीक है, ये सब के लिए पैगाम है, जिस किसी का भी इंतखाब करते हैं वो तालीम, काबिलियत, अहलियत की बुनियाद पे करें। नाज़रीन, ये थे आज के इस प्रोग्राम में मौजूद ताजर बरादरी के नुमाइंदगान जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। मौलवी ज़ुल्फ़िकार, JK TV, दार बाज़ार, तहसील हजीरा, जम्मू कश्मीर।